प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी को यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जा रहा है। यह पहली बार है जब इस सम्मेलन का आयोजन पूरी तरह से वर्चुअल हो रहा है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई। बैठक में असम और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंथन हुआ। असम और पश्चिम बंगाल में पहले 2 चरणों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने हैं उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हालांकि बैठक में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी शुक्रवार को दोनों राज्यों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि बैठक में पहले 2 चरणों में जिन सीटों पर मतदान होने हैं उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नामों को अंतिम रूप देकर जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को साल 2021 के क्यूएस विषय रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में स्थान बनाने वाले 12 भारतीय संस्थानों को बधाई दी। 12 भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएम गुवाहाटी, आईआईएम अहमदाबाद, जेएनयू अन्ना विश्वविद्यालय, डीयू और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। बॉलीवुड सेलेब्स तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप 2 फिल्म प्रोडक्शन हाउस पर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ 2 दिन से मुंबई और पुणे में चल रहे छापों के मामले में नया खुलासा हुआ है। सीबीडीटी ने बताया कि कुल 370 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। यह टैक्स चोरी शेयर ट्रांजैक्शन का अंडर वैल्यूएशन कर और फर्जी खर्च दिखाकर हुई है। वहीं कंगना ने ट्वीट करके तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर निशाना साधा। कंगना ने ट्वीट किया कि आईटी डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि इनके फोन से डेटा डिलीट किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस और स्टेक होल्डर्स की भागीदारी भी चौंकाने वाली हो सकती है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह में आज से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। पहले मैच इंडिया लेजेंड्स और बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार है। विधानसभा में अमानक उर्वरक कंपनियों पर कार्रवाई और बीएसयूपी मकानों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठेगा। दर्जन भर विभागों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। एमपी विधानसभा में भी कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। सदन में लव जिहाद के खिलाफ लागू धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन में इस विधेयक पर बहस करने के लिए 1.5 घंटे समय निर्धारित किया है। साथ ही विपक्ष सोयाबीन की खराब फसल का मुआवजा न देने समेत कई मामलों में घेर सकता है। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने कुछ सैंपल की स्टडी में पाया कि कोरोना वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपना रूप बदल रहा है। बताया जा रहा है कि इस स्टडी के दौरान 3 सैंपल में 27 अलग म्यूटेशन पाए गए हैं। एक सैंपल में करीब 11 म्यूटेशन पाए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 62 लाख को पार कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 80 हजार के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 18 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों के इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख 73 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,788 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,73,000 के पार पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,824 पहुंच गया। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मरीजों से आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,990 हो गई है। 3 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,851 पहुंच गया। राज्य में 185 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,06,693 हो गया। वहीं रायपुर में 67, दुर्ग में 30 और राजनांदगांव में 16 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 440 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,000 के पार हो गया। प्रदेश में एक मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,866 पहुंच गया। वहीं प्रदेश में 288 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,56,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 3,308 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 162 नए मरीज से कुल आंकड़ा 60,210 पहुंच गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं 24 घंटे में 9,000 के करीब नए केस से 21,88,000 लोग संक्रमित हो गए हैं। राज्य में 60 मौत के साथ अब तक 52,340 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 85,144 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। पुणे में 1,848 नए केस से कुल संक्रमित 4,15,000 के पार हो गए। कृषि विभाग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में खुद सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में मई तक 1ली से 5वीं तक की क्लासेस नहीं लगेंगी। MP के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राज्य में 6वीं से 8वीं तक की क्लास पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। असम चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संतोष पांडे, संजय श्रीवास्तव, किरण देव, पूर्व MLA नवीन मार्कंडे सहित बीजेपी के 22 सीनियर नेताओं की सूची प्रचार के लिए बनी है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने पहले ही असम में मोर्चा संभाल रखा है। अंबिकापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया, जहां धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भारत माता चौक पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। साथ ही महापौर को ज्ञापन सौंपा। इस पर महापौर ने बजरंग दल को 1 महीने में मूर्ति स्थापना करने का भरोसा दिया। डबरा में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी ने ठेले पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया। साथ ही PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फीस वृद्धि के विरोध में सैकड़ों NSI कार्यकर्ता कटनी के तिलक कॉलेज का घेराव करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता कॉलेज के गेट पर पहुंचे वैसे ही पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। होशंगाबाद के मुगलवाड़ा गांव में बिजली कंपनी के अधिकारी और किसानों के बीच हुए विवाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मामले में कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पराज पटेल को जेल भेजने के आदेश दिए गए, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा है। दंतेवाड़ा के पौरनार में प्रेशर IED ब्लास्ट होने से एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का नाम लक्ष्मीनाथ द्विवेदी है, जो पुल निर्माण की सुरक्षा में लगे हुए थे। घटना की पुष्टि SP अभिषेक पल्लव ने की है। कटनी के बरही थाना क्षेत्र के विजयधाम मंदिर में लगे मेले में 3 दिनों की बच्ची को छोड़कर मां गायब हो गई। बच्ची की आवाज सुन लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि बच्ची को लेकर इसकी मां मेले में घूमने आई थी और उसे झाड़ियों में छोड़कर भाग गई। पुलिस फिलहाल बच्ची की मां की तलाश कर रही है। ग्वालियर में कारोबारी के घर डिलीवरी बॉय बनकर आए एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। उसने घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस CCTV की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खजुराहो में SDOP और पुलिस की गाड़ी पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। बाल बाल बचे SDOP की गाड़ी के आगे और साइड का कांच टूट गया। पूरे मामले पर बमीठा, राजनगर और खजुराहो तीनों थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। रात 8 से 9 बजे के बीच हुई घटना में SDOP कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। धमतरी के अंगारा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हो गया। गौठान के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए एक शख्स ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुरैना में अफीम की खेती पर कार्रवाई जारी है। चंबल के भीड़ों में हो रही अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 20 क्विंटल अफीम जब्त किया। जब हुई कार्रवाई में पुलिस ने 10 करोड़ से ज्यादा की अफीम जब्त कर चुकी है और 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों पर केस भी दर्ज किया गया है। सूरजपुर के साली गांव में एक युवक ने मां के मोबाइल खरीदने से मना करने पर खुद को आग लगा ली, जिससे जिंदा जलता देख मां ने उसे बचाने पड़ोसियों से गुहार लगाई, जिनकी मदद से आग बुझाया गया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान चंद घंटे में उसकी मौत हो गई। बलरामपुर के दुर्गापुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शंकरगढ़ पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंका गया था। मृतक का नाम मजर राम है, जो पहली गांव का रहने वाला है, जो अपने दोस्त के बारात में आया था। पत्थल गांव में 3 दिन पहले झंडा घाट में दफन किए गए अज्ञात युवती की पहचान के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान धर्मजयगढ़ के लक्ष्मीपुर में रहने वाली मनीषा तिर्की के रूप में हुई, जो 5 दिन से लापता थी। शव को देखकर युवती के परिजनों ने इसकी पुष्टि की है।
केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम दादरगढ़ के पास बुधवार देर रात ट्रक और सब्जी वाहन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक तपन पॉल जो बचेली का रहने वाला था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक के हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। सब्जी वाहन का चालक मौके से फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। खरगोन की बावड़ी बस स्टैंड पर चलती बस में चढ़ते समय पैर फिसलने से एक युवक बस के नीचे आ गया, जिससे युवक का एक पैर टूट गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुरैना के रेम जयपुरा के पास बाइक और साइकिल सवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं सुबह वाली विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने मृतक के परिजनों को 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ग्वालियर में एक ही परिवार के 4 लोग स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता और बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी और 5 साल की बेटी घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। नरसिंहपुर के बनवारी में पुरानी रंजिश के चलते एक दलित युवक पर गांव के दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने 3 थानों में शिकायत की, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुरैना के अंबा थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता भानु तोमर के ठिकाने पर दबिश देकर 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया। हालांकि कांग्रेस नेता भानु तोमर मौके से फरार हो गया। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कांग्रेसी नेता भानु तोमर के संरक्षण में लंबे समय से तोरगांव में जुआ चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने यहां दबिश दी। ग्वालियर के बैलगाड़ा गांव में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बैलगाड़ा गांव में 11 अप्रैल 2020 को विनोद रावत के पिता गिरवर सिंह और उसके भाई अमर सिंह का गांव में ही रहने वाले 7 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिलासपुर के तारबार स्थित व्यवसायी के सोने मकान में हुई चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 10 लाख रुपए के सामान भी बरामद कर लिए हैं। बीते महीने आरोपी ने व्यापारी के सोने मकान से 17 तोला से ज्यादा सोने और चांदी के जेवर सहित 12 लाख रुपए की चोरी की थी। सतना में 25 फरवरी को रिलायंस पेट्रोल पंप में हुए लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड पंप कर्मी ही था, जिसने एक अन्य के साथ मिलकर मार्च 45 सेकंड के अंदर वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। खरगोन में 2 अलग अलग घटनाओं में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक मामले में 55 साल के आरोपी बुजुर्ग को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं दूसरे मामले में आरोपी की तलाश जारी है। पहली घटना कोतवाली जबकि दूसरी बोहरा बाकल क्षेत्र की है। जगदलपुर में 26 फरवरी को टायर दुकान में चोरी के मामले में एमपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी चोरी के टायरों को गाड़ी में भरकर ग्वालियर ले जा रहे थे। इस बीच सागर के बांद्री पुलिस ने गाड़ी को रोककर दोनों से पूछताछ की, जिसमें दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया।